ड्रामे देखने वाली लड़की। एक लड़की ने राब्ता करके कहा है कि सर, आप माहिर नफ्सियात हैं, प्लीज मुझे बताएं कि ये मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे खुद अपनी समझ नहीं आ रही। मेरा अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। मजीद बताते हुए कहने लगी कि मैं आजकल टीवी पर चलने वाला एक ड्रामा देख रही हूँ, जिसे देखने के बाद मेरी हालत और बिगड़ गई है। मुझे तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। मैंने उसे समझाया कि जब आपको पता चल रहा है कि एक चीज आपको नुकसान दे रही है, तो आप उसे क्यों देख रही हैं। याद रखें कि जैसे सेहतमंद होने की सूरत में मीठा नुकसानदेह नहीं होता, मगर शुगर के मर्ज में मुब्तला मरीज के लिए ये जहर होता है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सी चीजें आम लोगों के लिए आम सी, मगर मोहब्बत के मरीजों के लिए नुकसानदेह होती हैं। जब आप हालत मर्ज में हो तो एहतियात करनी चाहिए ताकि आपका मसला मजीद खराब ना हो। ये भी याद रखें कि सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, अगर आप जिंदगी के किसी भी मुश्किल फेज से गुजर रहे हो, तो ना सिर्फ बहुत सी फिल्में या ड्रामे, बल्कि किताबें और खबरें भी आपके मर्ज में इजाफे का बायस बनती हैं। वैसे तो सारी जिंदगी में ही एहतियात जरूरी होती है, मगर मुश्किल फेज में एहतियात की हदें बढ़ा देनी चाहिए। लड़कियों का दिल। एक लड़की राब्ता करके कहने लगी कि सर, पेपर सर पर है और मेरा पढ़ाई में जरा भी दिल नहीं लगता, क्या करूं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि या तो इश्क लड़ा लें या फिर पढ़ाइयाँ कर लें। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। सिर्फ ये एक लड़की ही नहीं, बल्कि माहिर नफ्सियात होने की वजह से बेशुमार मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के नौजवान तालिब इल्म लड़के और लड़कियां मुझसे राब्ता करके यही मसला शेयर करते हैं कि सर, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। ये सुनकर मैं इनसे सवाल करता हूँ कि कभी आपने गौर किया है कि अगर आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगता तो कहाँ लगता है। मैंने गौर किया कि सारे तो नहीं, मगर बेशुमार लोग जिनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, इनका दिल किसी के साथ लगा होता है। मोहब्बत में अजीब तिलिस्माती ताकत होती है कि ये आपसे आपकी सारी तवज्जो छीन कर महबूब के सर पर सजा देती है। इसीलिए ध्यान किताबों से भागकर भटकता हुआ महबूब के दर पर जा लगता है। मैं मानता हूं कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो बराए मेहरबानी पढ़ाई के दौर में मोहब्बत पालने से परहेज ही करें, क्योंकि ये आपकी सारी पढ़ाई खराब कर देती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस तरजीहात तय करने का मसला है। किसी दिन अकेले बैठकर तय कर लें कि आप क्या चाहते हैं, मोहब्बत या अच्छे नंबर। अगर मोहब्बत चाहिए हो तो फिर नंबरों के चक्करों में ना पड़ें, और अगर नंबर चाहिए हो तो मोहब्बत से माफी मांग लें। गुर्बत की वजह से शादी में ताखीर का शिकार गरीब लड़कियां। पिछले दिनों एक ऐसी लड़की मेरे पास आई जो शादी ना होने की वजह से बेहद परेशान थी। इतनी परेशान कि कभी कभी उसे डिप्रेशन महसूस होने लगता था। मेरे सवाल कि आपको क्या लगता है कि आपकी शादी में ताखीर की वजह क्या है, के जवाब में उसने मुझे बताया कि सर, हम गरीब हैं, इसलिए लोग हमारे घर रिश्ता नहीं करना चाहते। अगर हमारे पास पैसा होता तो मेरा रिश्ता फौरन हो जाना था, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो रिश्तेदार वेल ऑफ यानी माली तौर पर अच्छे हैं, उनकी बेटियों के रिश्ते मुझसे पहले हो गए हैं, हालांकि उनकी बेटियां देखने में मुझसे कम खूबसूरत हैं। मैंने उस लड़की को कहा, मैं मानता हूं कि हमारे मुआशरे में बेशुमार लोग पैसे और पैसे वाले लोगों पर मरते हैं, मगर जो ताल्लुक पैसे को देखकर बनाए जाते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। इसलिए आप पैसे की वजह से परेशान ना हो। पैसा ना होने की वजह से जो लोग आपके करीब नहीं आते, ये वही लोग होते हैं जिनको आपके करीब आना भी नहीं चाहिए। मुझसे हजारों की तादाद में ऐसे लोग राब्ता करते हैं जो इंतहाई अमीर होते हैं, मगर लोग उनसे उनकी दौलत की वजह से ताल्लुक बनाते हैं और वो मुखलिस ताल्लुक को तरस रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक अमीर लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि सर, हमारी दौलत ही हमारी दुश्मन है। लोग पैसे के लालच में हमसे ताल्लुक बनाते हैं। पैसों की वजह से हमारे खानदान में तलाक की शरह इस कदर ज्यादा है कि हम लोग शादी के नाम तक से डरते हैं। लोग हमसे नहीं, हमारे पैसे से शादी करते हैं, और पैसे की वजह से शादी करने वाले खुलूस और मोहब्बत से खाली होते हैं। बतौर माहिर नफ्सियात मैं समझता हूं कि हमारा पूरा मुआशरा अभी पैसों का पुजारी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो गरीब लड़कियां कभी भी दुल्हन ना बन सकती। गरीब होने की वजह से शादी होने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, मगर ये वक्त पैसे के पुजारी और लालची लोगों को आपसे दूर करके सिर्फ ऐसे लोगों को ही आपके पास लाता है जो हकीकत में आपके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं।
सवाल। एक लड़की ने पूछा है कि सर, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, मगर कोई मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई मुनासिब रिश्ता मिले तो तब ही मेरी शादी हो। मगर जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, तो मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। लोग मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं ओवर एज हो रही हूँ, यानी मेरी उम्र ज्यादा हो रही है। अब तक मेरी शादी हो जानी चाहिए। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं खुद तो किसी से शादी नहीं कर सकती। लोगों की बातों से तंग आकर कोई ऐसा वैसा रिश्ता भी कबूल नहीं किया जा सकता। बहुत परेशान हूं। लोगों के सवालात तीर की तरह मेरे सीने पर लगते हैं। शादी के बारे में क्या सोचा है? अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? शादी करनी भी है या नहीं? तुम्हारे घर वालों को घर में जवान बेटी नजर नहीं आती? रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। लोग कम उम्र लड़कियों से शादी करते हैं, तुम्हारा क्या बनेगा? जवाब। मुआशरे में शादी की एक उम्र तय है। इस उम्र के करीब होने पर लोगों की तरफ से सख्त सवालात आने शुरू हो जाते हैं, और अगर खुदा ना ख्वास्ता वो उम्र की हद पार होने लगे या पार हो जाए, तो लोग नाक में दम करके एक सोशल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसे मैं समझता हूं कि इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ मसला और रिजल्ट को देख रहे होते हैं। उन्हें हमारे दरमियान के अमल का इल्म नहीं होता, यानी कि वो सिर्फ उम्र और शादी को देख रहे होते हैं, आपके दरमियान वाले अमल को नहीं, कि किस तरह से रिश्ता देखने का अमल जारी है, मगर अभी तक कोई रिश्ता ना मिलने की वजह से शादी नहीं हुई। मैंने नोट किया है कि बाज दफा लोगों को सवाल करते हुए ये भी पता नहीं चलता कि वो पूछने वाले के सेंसिटिव एरिया यानी हसास हद में दाखिल होकर पहले से परेशान इंसान को मजीद परेशान कर रहे हैं। इसलिए उनकी इस लाइल्मी पर उन्हें माफ कर देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जानने वाले जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए सवाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी बुरा ना मनाएं। कभी उन्हें गुस्से और बदतमीजी से जवाब ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उनकी वो ख्वाहिश जो आपको चिढ़ाने या परेशान करने की है को पूरा करके उन्हें खुश करेंगे। अपने वीक पॉइंट्स लोगों को पता ना लगने दें, वरना वो आपको मजीद परेशान करेंगे। हमेशा बहुत पुरएतमाद लहजे में मुस्कुरा कर जवाब दें कि रिश्ते तो आ रहे हैं, मगर अभी तक कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिला जिससे शादी की जा सके। आप दुआ करें, क्योंकि हम तो सिर्फ कोशिश और दुआ कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। बाकी काम अल्लाह का है।